नमस्कार। स्टॉक मार्केट की इस लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर नए इंसान को परेशान करता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? चलिए इस पहेली को एक साथ सुलझाते हैं और देखते हैं कि किसी के मिजाज और लक्ष्यों के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है। चलिए शुरुआत ही एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से करते हैं। अगर ट्रेडिंग उतनी ही आसान होती जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है तो आज हर दूसरा इंसान करोड़पति होता। पर क्या हकीकत में ऐसा है? और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर इन्वेस्टिंग वाकई इतनी उबाऊ और धीमी होती तो दुनिया के सबसे कामयाब लोग इन्वेस्टर नहीं होते। तो फिर असल में गड़बड़ कहाँ होती है? ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा गंवाते क्यों हैं? असल में सारी समस्या की जड़ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक ऐसी गलती जो लगभग हर नया इंसान मार्केट में आते ही करता है और जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और वो गलती है एक्शन लेना एक ट्रेडर की तरह, लेकिन उम्मीद रखना एक इन्वेस्टर वाली। मतलब लोग कोई शेयर खरीदते तो हैं तेजी से पैसा बनाने की सोच के साथ, जो कि एक ट्रेडर का माइंडसेट है, लेकिन जैसे ही वो शेयर नीचे जाने लगता है वो उसे बेचने के बजाय ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता हूँ। बस यहीं से नुकसान की कहानी शुरू होती है। तो चलिए पहले रास्ते को गहराई से समझते हैं। ट्रेडिंग क्या है? देखिए, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है और ना ही कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम। ये एक प्रॉपर स्किल पर आधारित प्रोफेशन है। आसान भाषा में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब है बाजार में शेयर की कीमतों में होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव से पैसा कमाना। यहाँ सारा फोकस इस बात पर होता है कि अगले कुछ मिनटों, घंटों या दिनों में प्राइस कहाँ जाएगा, न कि इस बात पर कि कंपनी 10 साल बाद क्या करेगी। लेकिन ये सुनने में जितना रोमांचक लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए चाहिए बिजली की तेजी से फैसले लेने की हिम्मत, एक फौजी जैसा अनुशासन, रोज घंटों स्क्रीन के सामने बैठने का कमिटमेंट और सबसे जरूरी अपने डर और लालच जैसे इमोशंस पर पूरा कंट्रोल। तो एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे महीनों और सालों की मेहनत से सीखा और तराशा जाता है। ये रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी इन्वेस्टिंग की। अगर ट्रेडिंग रफ्तार का खेल है तो इन्वेस्टिंग सब्र की असली ताकत का नाम है। इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी कंपनी के बिजनेस पर भरोसा जताना। यहाँ आप शेयर नहीं बल्कि उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। आपका पैसा समय, सब्र और कंपाउंडिंग की शक्ति से बढ़ता है। कंपाउंडिंग मतलब ये उस छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए अपने आप बड़ा और विशाल होता जाता है। बस उसे समय देना पड़ता है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। कंपनी के बिजनेस को समझने की काबिलियत चाहिए, ना कि सिर्फ उसके शेयर की कीमत को ट्रैक करने की। और सबसे अहम, बाजार में आने वाले तूफानों में शांत खड़े रहने की इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ जो लोग जल्दबाजी करते हैं अक्सर वही लोग अपना पैसा खोते हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं। तो हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की हकीकत को समझा। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा रास्ता सही है? जरा इस स्लाइड पे एक नजर डालिए। एक तरफ है रोज का एक्शन, तेज मुनाफे का खेल और हाई स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ है लंबा इंतजार, धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ और मन की शांति। आप देख सकते हैं दोनों के रास्ते और मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से कोई भी रास्ता गलत नहीं है। गलती तब होती है जब गलत इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। जब एक इन्वेस्टर के स्वभाव वाला इंसान ट्रेडिंग की रफ्तार में उतरता है या एक ट्रेडर के मिजाज वाला इंसान इन्वेस्टिंग में सब्र नहीं रख पाता, तब असल समस्या शुरू होती है। तो खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछने का वक्त है। पहला, क्या हर रोज मार्केट के समय में घंटों स्क्रीन को देना मुमकिन है? अगर कोई अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ इसे कर रहा है तो क्या ये प्रैक्टिकल है? अगला सवाल, जब एक छोटा सा नुकसान होता है तो मन में कैसी हलचल होती है? क्या घबराहट होती है? रातों की नींद उड़ जाती है? अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल है? इसका जवाब पूरी ईमानदारी से देना होगा। और आखिरी सवाल, क्या नियमों का सख्ती से पालन करना और अनुशासन में रहना किसी का नेचुरल स्वभाव है? क्योंकि ट्रेडिंग में अनुशासन के बिना एक कदम भी चलना लगभग नामुमकिन है। इन सवालों के जवाब ही सही रास्ता दिखाएंगे।
अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सोच के असली टेस्ट पर, क्योंकि कहना एक बात है और उस सोच के साथ जीना बिल्कुल दूसरी बात। अक्सर लोग बड़े आराम से कहते हैं मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन जैसे ही उनका खरीदा हुआ स्टॉक सिर्फ 5% गिरता है, उनके अंदर पैनिक बटन दब जाता है। सारी लॉन्ग टर्म की बातें हवा हो जाती हैं। और यही बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई है। इन्वेस्टर हूं ये कहना बहुत आसान है, लेकिन एक इन्वेस्टर की तरह जीना, यानी बाजार की गिरावट में शांत रहना और अपनी सोच पर टिके रहना, बेहद मुश्किल है। इसलिए कोई भी रास्ता चुनने से पहले अपनी सोच को साफ करें। स्ट्रैटेजीज और स्किल्स तो बाद में आते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से अपने लिए सही रास्ते की एक झलक मिली होगी। अगले विश्लेषण में हम कैंडलस्टिक्स की दुनिया में उतरेंगे। वो क्या हैं और बाजार की कहानी कैसे बताती हैं? मिलते हैं वहां। अगर आज इस बातचीत से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर हमेशा उलझन में रहता है। और इस सफर में साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ टिप्स नहीं बल्कि सोच को मजबूत बनाने पर काम किया जाता है। धन्यवाद।